रंजन गोगोई के रेफरेंस में आप शायद भूल गए होंगे, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रह चुके और 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय में रंजन गोगोई एक जज है। 2 जज का बेंच है, उसमें रंजन गोगोई भी जज है। यानी पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए जो आदेश दिया गया, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है कागज की रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर देने का जो निर्णय है, 2 जज का बेंच, जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई, ये 2 जज ने दिया। तो जस्टिस गोगोई इसमें पार्टी है, जस्टिस गोगोई भी उस निर्णय का हिस्सा है और जस्टिस गोगोई भी इस निर्णय का पार्टी है। का मतलब है कि रंजन गोगोई भी ये चाहते थे कि पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज की स्लिप निकलती है उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग करने के बाद ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, ऐसा रंजन गोगोई भी मानते थे, क्योंकि वो 2 जज के बेंच में पार्टी थे, वो जजमेंट दिया गया। तो अगर रंजन गोगोई उसमें पार्टी थे, तो जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन गए तो रंजन गोगोई ने क्या किया? ये जो पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर दिया गया था, वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर था, तो रंजन गोगोई ने दूसरा ऑर्डर दे दिया कि नहीं, ये इसके बजाय मिलान करना है, मिलान करना है। और मिलान कितना करना है? 1% पोलिंग स्टेशन ऑर्डर दिया। 1% पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन कमीशन करता है बूथ का। 1% पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, इसमें फर्क है, बराबर है? सुधीर, 5 पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है, एक पोलिंग स्टेशन में 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, हा? 10 वीवीपीएटी एक पोलिंग स्टेशन में हो सकता है। तो इतनी रिकाउंटिंग करने की, मिलान करने की बात है। मगर लोगों को पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन का भी फर्क समझ में नहीं आता। इसका फायदा वो लोग इलेक्शन कमीशन वाले उठाते। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अरे लोग करे ना जाने, मगर इलेक्शन कमीशन की संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, उसकी जिम्मेदारी है, वो करे। प्रेसिडेंट निक्सन कहता है अमेरिका का, चुनाव कंडक्ट करने वाली इलेक्शन मशीनरी पर वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका का प्रेसिडेंट निक्सन कहता है भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत के जो इलेक्शन कमीशन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही अधिकारी वहां जाते हैं। इसलिए मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब अभियान चलाया था, तो उस दौरान ऐलानिया ये कहा था कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, कहा था। आप लोगों ने सुना होगा, रिकॉर्ड में है और सोशल मीडिया में अभी भी है। और अभी परमेंद्र प्रताप ने जो कहा, उसने सबूत दिया कि चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव आयोग की जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, मैंने तो पहले कहा था कि चुनाव आयोग की मशीनरी जो वो लगाते हैं, जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसी की मशीनरी लगाते हैं। और फिर कहते हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा।
उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो महाराष्ट्र की मशीनरी लगानी चाहिए। एक सिद्धांत बनाया जाना चाहिए, कौन सा, कि अगर बीजेपी की सरकार है तो अपोजिशन पार्टी की जहां सरकार है उसके लोग यहां आए। अब समझ में आई? एक तो ये एक उपाय हो सकता है। निष्पक्षता करने के लिए जो संभव है वो कोशिश करनी चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट 3 जज का बेंच बनाए और कार्यकारी सत्ता जिस चुनाव आयोग के पास है उस पर मिनट टू मिनट निगरानी करने के लिए जब चुनाव संपन्न किया जाता है उस पर 3 जज का बेंच दूसरा कोई भी काम ना करे जब तक चुनाव रिजल्ट नहीं आता। केवल चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाने की जिम्मेदारी निभाने का काम करे, ताकि जो चुनाव अधिकारी गलत काम कर रहे हैं अगर उनको यह पता चले कि ये 3 जज का सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो निगरानी कर रहा है और किसी भी नागरिक को फौरी जज के पास जाने का अधिकार हो और वो फौरी जजमेंट दे, इमीडिएट चेक आ जाएगा। इमीडिएट गड़बड़ी करने वाली सारी मशीनरी जो है वो अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं आती है क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चेक सिस्टम